हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां पर आजकल हम लोग अनकवर कर रहे हैं इंडिया के अर्बन लेजेंड्स। पहला वाला जो पार्ट था हमारा इस अर्बन लेजेंड सीरीज का, वो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि मुझे बोल रहे थे कि भाई बाहर के अर्बन लेजेंड्स के बारे में भी बात करो। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने देश से पहले। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, बस लोगों को उनके बारे में नहीं पता है बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट देम, नोबडी मेक्स अ वीडियो अबाउट देम। और क्योंकि ये स्टोरीज या अर्बन लेजेंड हाईलाइट में नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोग इनके बारे में बात भी नहीं करते हैं। बट विद दैट, आज का जो अर्बन लेजेंड है वो है एक भेड़िए के बारे में। इट्स नॉट अबाउट अ वेयरवुल्फ। तो अगर तुमने कोई वेयरवुल्फ वाली सीरीज देखी है, ये उस बारे में नहीं है। ये स्टोरी हमें आती है कर्नाटका से। अगर आप कर्नाटका से हो, बेंगलुरु से हो या फिर पावागढ़ से हो, तो डू लेट मी नो कि क्या आपने कभी इस अर्बन लेजेंड के बारे में सुना है या नहीं। बट वेट अ सेकेंड, इस अर्बन लेजेंड के बारे में जानने से पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग। तुम में से शायद से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, बट मैं गाने भी गाता हूँ। अदर देन नरेटिंग हॉरर स्टोरीज एंड टेलिंग यू अबाउट क्राइम स्टोरीज, मैं गाने भी गाता हूँ साइड में। और मेरा दूसरा गाना अब स्पॉटिफाई पे आ चुका है जिसका नाम है जाना। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है या फिर इफ़ यू गाइज नो दिस थिंग कि मैं गाने गाता हूँ, देन प्लीज गो चेक इट आउट, प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग। इट्स R&B एंड अ पॉप सॉन्ग विच टेल्स अ स्टोरी अबाउट यू चीटिंग ऑन योर एक्स मेंटली। क्योंकि एक्स पे चीटिंग कैसे हो सकती है, यू गाइज आर नॉट टुगेदर बट स्टिल इट इज अबाउट दैट थिंग। इस गाने में बेसिकली ये हो रहा है कि यू आर ट्राइंग टू कॉल योर एक्स, पर जो जिसके साथ तुम हो, जिस पार्टनर के साथ तुम उस टाइम पे हो, जिसके साथ चीट करते हुए तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, यू ट्राइंग टू कॉल हर ऑल्सो। मेरे को नहीं पता उस टाइम पे मैं क्या सोचता था जब मैंने ये गाना लिखा था, बट या दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग। सो प्लीज गो चेक इट आउट। इट इज आउट ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल ओनली लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक। एंड उसका लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दे रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। एंड नाउ हियर्स द स्निपेट ऑफ दिस सॉन्ग। Again, my song is out now. It's called Jana. You can go search it on Spotify also. And yeah, let's continue now. कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित 80,000 लोगों की आबादी वाली एक जगह का नाम है पावागढ़। पावागढ़ जो कि बिल्कुल कर्नाटक की बॉर्डर पर है। पावागढ़ अपने फोर्ट के लिए फेमस है, जो कि बिल्कुल पावागढ़ के हिल टॉप्स पर है। ये फोर्ट ग्रीन स्टेयर्स, ग्रीन बॉर्डर से भरा है, और इस फोर्ट का अंदर का व्यू तुम्हें इस निर्माण के समय में वापस ले जाता है। कहते हैं पावागढ़ फोर्ट एक हिडन जेम है जिसको विजिट करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बैंगलोर से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। पर फिर भी इस फोर्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा कि कुछ इंथुजियस्ट लोग यहाँ चले आते हैं, स्पेशली द व्यू फ्रॉम इनसाइड। एज आई सेड, कोटे अंजनीय टेम्पल भी है जो कि एकदम फुट हिल्स पर है, जहाँ एक बहुत बड़ी हनुमान भगवान की मूर्ति है। एंड ऑल्सो द टेम्पल ऑफ श्री शानी महात्मा, जहाँ की पूजाओं को बहुत माना जाता है। पर पावागढ़ बस मंदिरों और फोर्ट के लिए फेमस नहीं है। यहाँ इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि 53 किलोमीटर्स या फिर 13,000 एकड़ तक फैला है। ये सोलर पार्क 2019 में कंप्लीट हुआ था। एंड एज यू कैन सी और इमेजिन, विद दैट डिस्टेंस यहाँ से कई सारे घरों में बिजली जाती है। पर ये सभी बातें तो आज की है। लेट्स गो बैक इन लिटिल सिंपलर टाइम्स। लेट्स गो बैक टू 1983। पावागढ़ फोर्ट के अंदर से अगर नॉर्थ साइड की तरफ देखें तो आपको एक बहुत छोटा सा पर प्यारा सा गांव दिखेगा, जहां करीब 800 से 1000 लोग रहते थे 1983 में।
इन लोगों की रखवाली के लिए पुलिस वाले भी यहीं रहते थे, पर पुलिस वालों का मेन काम उस समय था शेडी बिजनेसेस पर नजर रखने का। पावागढ़ में लोग ज्यादातर पीनट्स की खेती करते थे पहले, और कई महीनों से या कई सालों से बारिश ना पड़ने की वजह से पावागढ़ में सूखा पड़ रहा था। तो लोग अपने एग्रीकल्चर को छोड़कर बैंगलोर मूव कर रहे थे, और इसी मूवमेंट का कुछ लोग फायदा उठा रहे थे और इल्लीगल काम कर रहे थे। फिर भी एक भारी आबादी में कुछ लोग थे जिन्होंने पावागढ़ के खड़े मौसम में भी अपना मन लगा लिया था, और वो लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक छोटी तादाद खुश थी अपनी जिंदगी से पावागढ़ में, पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि अप्रैल 1983 को इन सभी लोगों की जिंदगी चेंज होने वाली थी। एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसी घटना इस छोटे से गांव में होने वाली थी जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं करी होगी। 29 अप्रैल 1983 गांव वालों के लिए एक नॉर्मल ही दिन था। वो अपना काम करके वापस घर आ गए थे। छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, और उनके पेरेंट्स उनके पीछे भागते हुए उन्हें डांट रहे थे। और रात करीब 8 से 9 बजे खाना खाने के बाद गांव के लोग हमेशा की तरह अपने नेबर से बातें कर रहे थे। तभी एक हाउल का टॉपिक कुछ आदमियों ने छेड़ा। अपेरेंटली पिछले कुछ हफ्तों से रैंडमली उनके गांव के पास हाउलिंग की आवाज आ रही थी। पहले तो सभी को लगा कि ये स्ट्रे डॉग्स कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव के लोग अपना खाना पास की एक नहर में डंप कर देते थे। तो कई बार कुत्ते वहां जाकर एक दूसरे से लड़ते थे खाने के लिए। पर ये जो हाउल पिछले कुछ हफ्ते से सुनाई दे रही थी, ये किसी कुत्ते की नहीं थी। ये हर एक कुत्ते की आवाज से कहीं ज्यादा ऊंची और क्लियर थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ बीस्ट, जैसे कि कोई भेड़िया रूप परिवर्तन कर रहा हो और चांद को देखकर झूंझ रहा हो, उसे पुकार रहा हो। ये आवाज सुनकर घर की औरतें, बुजुर्ग और बच्चे सभी डर रहे थे। तो पहले हफ्ते गांव के मर्द और बड़े लड़कों ने नहर के पास का सभी कचरा साफ कर दिया और वहां अपना वेस्ट डालना भी बंद कर दिया, इस होप से कि अगर कचरा नहीं होगा तो कुत्ते यहाँ लड़ेंगे नहीं। और वो सभी शाम को थोड़ा लेट घर वापस आने लगे। वहां कचरा साफ करने के लिए करीब 10 से 12 लोग गए थे, और नहर से वापस आने के लिए उन्हें एक छोटा सा मिट्टी का टीला पार करना था दोनों हाथों से। सो बेसिकली ऊपर आने के लिए इस मिट्टी के टीले से होके जाना पड़ता था लोगों को। रात काफी हो गई थी, तो सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे इस टीले पे चढ़ने के लिए। पर जैसे ही इस झुंड का आखिरी आदमी इस टीले पर चढ़ा, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज आई। सभी लोग डर गए और वो शॉक में भी थे, क्योंकि उनके पीछे ही नहर थी और वहां कोई भी कुत्ता या जंगली जानवर नहीं था। वो लोग अपने टॉर्च से इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखा। थोड़ा देर ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो लोग अपने घर की तरफ आने लगे। पर घर पहुंचते ही उन्हें एक और बार वही आवाज आई। अब लोगों में और बातें होने लगी और हर घर के बच्चे को बाहर खेलने से मना कर दिया गया था। ये बात सुनकर बच्चे तो ऑब्वियसली खुश नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मान दी। कुछ हफ्ते बीते और ये आवाजें आना, ये हाउलिंग आना अब कम हो रहा था। पर फिर 29 अप्रैल आई। उस दिन भी हर दिन की तरह खाना खाकर सभी लोग थके हारे सोने चले गए थे कि तभी एक आदमी की आंख खुली। ये आदमी एक फील्ड वर्कर था और उसकी फैमिली में बस वो, उसकी बीवी और उसकी एक 5 साल की बेटी थी। इनका घर ज्यादा पक्का नहीं था बाकी गांव वालों की तरह, और रात में वेंटिलेशन के लिए ये लोग अपनी खिड़की और एक दरवाजा खोल कर रखते थे और तीनों लोग एक ही बिस्तर पर सोते थे। जब इस आदमी की आंख खुली तो उसने नोटिस करा कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है
उसने मींझी हुई आंखों से इधर उधर देखा, अपनी बेटी को ढूंढा। तभी उसे दरवाजे के पार लाल पर्दे के पीछे एक भेड़िए की परछाई दिखी। वो काफी नींद में था उस समय, तो उसके दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं आया। वो उठा और दरवाजे के बाहर गया और अपनी बच्ची का नाम पुकारने लगा, पर वो वहां नहीं थी। फिर उसने घर के पीछे जाकर देखा जहां उनका बाथरूम था, पर उसकी बेटी वहां भी नहीं थी। और अब ये आदमी पैनिक होने लगा और जोर जोर से अपनी बेटी का नाम चिल्लाने लगा। ये सुनकर आस पड़ोस के लोग और उसकी बीवी भी उठ गए थे। उसने रोती हुई हालत में सब कुछ उन लोगों को बताया और वो सभी उसकी मदद करने के लिए चल दिए, एक टॉर्च और लाठियां लेकर जंगल में। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में लालटेन भी थी। और जैसे ही इन्होंने जंगल की तरफ कदम रखा, उन्हें अचानक से एक और दर्दनाक हाउल सुनाई दी। उस छोटी बच्ची का बाप इस आवाज की तरफ भागा। सभी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर वो नहीं रुका और करीब 15 मिनट भागने के बाद वो जंगल के एक खुले से एरिया में पहुंचा, जब उसने अपनी बेटी के हाथ का एक कड़ा देखा। उसके शरीर से जैसे कि ताकत चले गई थी और वो वहीं पर घुटने के बल गिर गया और वो जोर जोर से रोने लगा। गांव के बाकी लोग उसके पीछे आए, उसे संभाला और उसे उठाकर हिम्मत दी। और फिर रात में करीब 3-4 घंटे तक वो उसकी बेटी को ढूंढते रहे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन ये खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। उन लोगों ने छानबीन शुरू कर दी थी, पर फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिला वहां पर। ना तो उनकी बेटी की कोई निशानी, ना ही किसी भेड़िए की निशानी। पुलिस वालों ने दोबारा कंफर्म करने के लिए उस आदमी से पूछा कि क्या आप श्योर हैं, आपने एक भेड़िया ही देखा था वहां पर, कहीं आप कल रात नींद में तो नहीं थे? तो उसने कहा, नहीं, वहां पक्का एक भेड़िया था और मैंने और गांव वालों ने भेड़िए की आवाज भी सुनी थी। पुलिस वाले इस बात का कोई सेंस नहीं बना पा रहे थे, पर उन्होंने इस आदमी को दिलासा दिया कि वो जल्द ही उसकी बेटी ढूंढकर उसे ले आएंगे, बट दे कुड नॉट फाइंड हर एनीवेयर। पुलिस ने पास के गांव में भी ढूंढा, पर उन्हें कहीं भी वो लड़की नहीं मिली। उस लड़की के गायब होने के 2 हफ्ते बाद एक और घटना इस गांव में हुई। एक 3 साल की छोटी बच्ची उस ही तरह उसके बेड से लेकर गायब हो गई थी और जब तक घर वालों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जब आसपास में रहने वाले लोगों से पूछा तो उनमें से एक आदमी ने कुछ रात को देखा था। उसके अकॉर्डिंग उसने रात में एक भेड़िए जैसी शेप में किसी चीज को घसीटते हुए ले जाते देखा था। ये सुनते ही गांव में ये खबर फैल गई थी कि भेड़िया गांव में घुस आया है। पावागढ़ में भेड़िए की कहानी हर जगह फैलने लगी। इसके बाद यहाँ रहने वाले लोग ने अपने बच्चों को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। जब से वो 2 बच्चियां गायब हुई थी, तब से हर एक परिवार इस गांव के खौफ में ही था, क्योंकि सभी लोग भेड़िए से डरे हुए थे। कुछ हफ्तों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। एक बार बीच में एक बाहर गांव का आदमी बच्चों के बारे में बात कर रहा था। वो अपने दोस्त को बता रहा था कि कैसे पास वाले गांव में उन बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा हुआ। तभी उसने अपने पास खड़े एक बूढ़े आदमी से कुछ आवाज सुनी। ये आदमी मोटी काली कंबल ओढ़े हुए था। उसके हाथ में डंडा था और हाथ में स्टिक एंड पोक के टैटूज थे। वो बहुत ही फ्रेल, कमजोर और छोटा था, पर उसने धीमी आवाज में ये कहा, 3 और की जरूरत है। पर ये एक पागल बुड्ढा है, ये सोचकर उन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बट देन अगले कुछ दिन में 3 और बच्चियां गायब हो गई थी और उन्हें भी सेम उनके बेड से उठाया गया था। जिसके बाद पुलिस को कोसा गया कि इन्होंने गांव वालों पर ढंग से नजर नहीं रखी और इस बात पर ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो पुलिस लग गई अपने काम पर। बट व्हाट दे फाउंड वाज नॉट इवन क्लोज टू व्हाट पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग। पुलिस को जंगल से थोड़ा ही बाहर पर कुछ हड्डियां, फटे हुए कपड़े और कुछ ज्वेलरीज मिली, जो कि उन 5 लड़कियों की ही थी, विच मेंट की सभी बच्चियां अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। तो आखिर वहां हुआ क्या?
गांव वालों के अकॉर्डिंग ये सभी अबडक्शन एक भेड़िए ने करे थे। इसका रीजन किसी को भी नहीं पता था कि क्यों उस भेड़िए ने 5 बच्चों को उठाया था, पर 5 के बाद उसका प्रकोप खत्म हो गया था। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये पावागढ़ को छोड़ने की सजा दे रहा था, पर फिर भेड़िए ने ये पनिशमेंट पावागढ़ में रहने वाले लोगों को क्यों दी? उन्हें क्यों नहीं दी जो लोग यहाँ से चले गए थे? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि ये सब काम तांत्रिकों का है। कहते हैं कि ये एक काला जादू की प्रक्रिया थी जिसमें 5 तांत्रिक 5 बच्चों की बलि चढ़ाते थे ताकि वो हमेशा खिले अमर हो जाएं। ये सभी बलि एक ही जगह से छोटी लड़कियों की होनी चाहिए थी, वरना वो तांत्रिक अमर नहीं हो सकते थे। फिर भी उस एक बुजुर्ग आदमी के अलावा और कोई भी क्लू नहीं है इस अर्बन लेजेंड में, तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये किसी तांत्रिक ने करा है। स्टिल जिस तरह से जिस पैटर्न में इन बच्चों को अगवा करा गया था, उससे तो ऐसा ही कुछ लगता है। पावागढ़ के भेड़िए की कहानी वहां के लोकल्स में काफी ज्यादा मशहूर है और कई सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को आज भी डराते हैं इस भेड़िए की आवाज से। पर तुम्हें क्या लगता है, आखिर क्यों और कहां वो 5 बच्चियां चले गई? क्या ये काम काला जादू का था या फिर ये काम पावागढ़ के भेड़िए का था? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डू ड्रॉप अ लाइक। और इस सीरीज की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो अगर आपको ये सारी वीडियोस अगर एक साथ देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 3rd पार्ट ऑफ दिस अर्बन लेजेंड सीरीज। टेक केयर एंड बाय बाय।